नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिटी का राष्ट्रपति टॉपिक देखेंगे। इसमें आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। चलो ट्रिक की ओर रुख करते हैं। ट्रिक कहती है राष्ट्रपति सारे जोरदार, वो फ्रॉड नहीं, ग्रेट रहे सारे, कितने अच्छे प्रेसिडेंट, प्रभु राम और द्रौपदी। सबसे पहले इस ट्रिक के शब्द के आधार पर समझते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बोले तो रॉ से राजेंद्र प्रसाद, सारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोरदार जाकिर हुसैन, वो से वीवी गिरी और फ्रॉड से फरुद्दीन अली। अगर हम बात करते हैं पर नहीं से नीलम संजीवा रेड्डी और ग्रेट से बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह। इसके साथ हमें पता होना चाहिए रहे मतलब रामास्वामी वेंकटरमन। इसके बाद बात करते हैं सारे से शंकर दयाल शर्मा, कितने से के.आर. नारायण और अच्छे से एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट से प्रणब मुखर्जी और राम से रामनाथ कोविंद। यहाँ पर गोविंद लिखा है, ये एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। और अंत में बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की। जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा प्रकाश राष्ट्रपति के बारे में डाला जाए, ताकि एग्जाम में आप एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। जो इनका कार्यकाल रहा है ये 1952 से लेकर 1962 तक रहा। सीधा मतलब कि 10 सालों में इन्होंने अपना शासन किया। जब हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हम राजेंद्र प्रसाद को कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से बन सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको उत्तर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर जब हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे हमारे पास सच्चिदानंद सिन्हा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर हम बात करें यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 की, तो उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष, सीधा मतलब है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके साथ बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ बात करते हैं जाकिर हुसैन की। जो जाकिर हुसैन थी ये हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि यह हमारे जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 2 राष्ट्रपति। एक जैसे मैंने पहले बताया जाकिर हुसैन और दूसरा फरुद्दीन अली अहमद। अगर आप यहाँ पर गौर कर पा रहे हैं कि जाकिर हुसैन और फरुद्दीन अली अहमद के नाम से आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा जैसे कि ये किसी मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। तो कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राष्ट्रपति मुस्लिम थे, तो आपको उत्तर देना है 3 राष्ट्रपति, एक जाकिर हुसैन, फरुद्दीन अली और एपीजे अब्दुल कलाम। इसके साथ बात करते हैं वीवी गिरी की। जो वीवी गिरी है यहाँ पर ध्यान देना है, यह भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति था। जब आप कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो आपके ज़हन में 3 राष्ट्रपति आने चाहिए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। उनका नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैंने पहले बताया वीवी गिरी और हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। ये तीनों राष्ट्रपति हमारे जहन में कार्यवाहक के तौर पर आने चाहिए। जब हम वीवी गिरी की बात कर रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं, वो एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति था जिसका चुनाव 2 चरणों में हुआ था। आप यूं कह सकते हैं कि जब ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे उस दौरान राष्ट्रपति बनने से पहले इनकी जो चुनाव की जो मतगणना थी ये 2 बार हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद करना, 2 बार मतगणना। अब ध्यान दीजिए वी 2 बार आ रहा है, तो ध्यान दीजिए ऐसे इसको याद कीजिए कि मतगणना भी 2 बार हुई थी।
इसके बाद बात करते हैं नीलम संजीवा रेड्डी की। जो नीलम संजीवा रेड्डी है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया। यहाँ पर आपने इसको कैसे याद करना है, निर्विरोध, निर्विरोध मतलब कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तो ध्यान दीजिए, इनके नाम के साथ देखो जरा, नीलम लिखा है। नीलम ऐसा फील आ रहा है आपको जैसे किसी औरत का नाम है। तो ध्यान दीजिए, हमारे समाज में लड़कियों को, औरतों को काफ़ी इज्जत दी जाती है, उनका विरोध नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इसको याद कीजिए कि नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह की। जो ज्ञानी जैल सिंह थे, ये आपके एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसकी मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई थी। तब आपने उत्तर देना है ज्ञानी जैल सिंह। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रामास्वामी वेंकटरमन या आर वेंकटरमन की, तो ये राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी थे। इसके साथ बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा की। जो शंकर दयाल शर्मा थी, ये भी आपके राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी थे। पर इनके बारे में एक रोचक तथ्य है, शंकर दयाल शर्मा एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिसने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप पॉलिटी बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा और तत्पश्चात आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ पॉलिटी विस्तार पूर्वक पढ़नी है या नहीं। इसके साथ बात करते हैं KR नारायण की। जो KR नारायण थे, पूछा जाता है कई बार प्रश्न कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए KR नारायण। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब जब आपको दलित राष्ट्रपति की बात याद आती है तब आपके जहन में 2 दलित राष्ट्रपति का नाम याद आना चाहिए। पहला KR नारायण, दूसरा रामनाथ कोविंद। इसके साथ बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम की। जो APJ अब्दुल कलाम थे, इन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो APJ अब्दुल कलाम हैं, ये भी आपके मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनके अच्छे कामों के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यहाँ आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हमारा उत्तर होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री। पर एक और नारा है इस तरह का, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये नारा किसने दिया था, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ बात करते हैं प्रेसिडेंट मतलब प्रणब मुखर्जी। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट से PP से 2 राष्ट्रपति का नाम हमें याद आना चाहिए। एक प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपने उत्तर देना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पर यहाँ पर ध्यान देना है, वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है वो भी महिला है, जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू है, जो एक आदिवासी समुदाय से आती है। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत में कितनी महिला राष्ट्रपति है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 महिला राष्ट्रपति, एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी मुर्मू जी। ध्यान देना है, जो द्रौपदी मुर्मू है यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्रौपदी मुर्मू इससे पहले किस राज्यों की राज्यपाल थी। इसके साथ बात करते हैं रामनाथ कोविंद की। जो रामनाथ कोविंद है, यह इससे पहले मुर्मू जी से पहले के राष्ट्रपति थे। सीधा मतलब है कि यह भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे।
इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो रामनाथ कोविंद है ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पहले नंबर के दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए KR नारायण। इस प्रकार हमें पता चला कि भारत में 2 दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके साथ बात करते हैं जस्टिस हिदायतुल्ला की। जो जस्टिस हिदायतुल्ला है ये भारत के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी भारत के राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाल चुके हैं। यहाँ पर आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों और किस परिस्थिति में संभाला। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपको पता है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति VV गिरी जी थे। तो VV गिरी जी ने राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाला। तो ध्यान देना है, VV गिरी जी की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो उस स्थिति में ना वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, ना वो राष्ट्रपति के पद पर रहे। ध्यान दीजिए, इस स्थिति में राष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है। तो इस स्थिति में आपका कौन भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेगा, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 62 में अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस स्थिति में आपका उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है और राष्ट्रपति का पद भी खाली है तो उस स्थिति में आपका भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास राष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है और साथ ही आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है, उस स्थिति में कौन आपका राष्ट्रपति का पद संभालेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी एक बार आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको हर सब्जेक्ट को मेरे साथ बहुत डिटेल से पढ़ना है तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और स्पेशली आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में इस तरह की वीडियो मिले और जल्द से जल्द मिले तो मेरे इस YouTube चैनल को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें। आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।